जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री। जिस तरह जनता ने कहा कि क्रूर शासक, क्रूर मुख्यमंत्री, और जिस तरह से आज धर्माचार्य भी जो हैं वो सब लोगों को पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा को मैं बहुत दिन पहले कह रहा था कि अव्यवस्था बहुत है, दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि एक होता है कि कोई घटना अचानक घट जाना, लेकिन उसके साथ इतनी जो है संवेदनहीनता करना, कितने लोगों की जान की घटना को छिपा लेना, वो पुलिस को, मीडिया को धमकाना और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना, इतनी बड़ी घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर रात धर्म निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध जो है हुआ। ये अपराध है और अपराध की एक ही सजा है कि उस पर कार्रवाई हो। और जिन्होंने जो तथाकथित धर्माचार्य, जिन्होंने मांग की थी कि वहां लोग आए और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच कमेटी उनसे भी बुला के पूछे कि आपने इस तरह की अपील क्यों की जब आप इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब इसके लिए सरकार दोषी है और मैं जब उम्मीद करूंगा, क्योंकि योगी जी जो हैं बहुत समझदार हैं, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे और ऐसा मुझे विश्वास है कि सरकार किसी योग्य व्यक्ति को वहां नियुक्त करेगी। जब भी सरकार अपने क्रियाकलापों में कहीं घिर जाती है तो विदेश की याद आ जाती है। या अभी तो चलिए हो सकता है कि अभी किसी दूसरे पड़ोसी देश की याद आए या नक्सलियों की याद आए या और किसी चीज की याद आए, ये तो आएगी क्योंकि आप अच्छा काम तो नहीं कर पाई आपकी सरकार। आपको असल में जवाब मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो आखिरी समय तक घटना छिपाते रहे, जिन्होंने दूसरी भगदड़ की घटना को छिपाने का काम किया। तो आपको उनसे जवाब मांगने के बजाय आप घटना को इधर उधर की बातें करके और इस तरह से मोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग जानते हैं, विपक्ष भी जानता है, जनता भी जानती है, देश भी जानता है कि हमेशा ये होता है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने देखा कि किस तरह की व्यवस्था है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था, लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूंगा, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिस तरह की जांच ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। और अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी जानकारी पूरी सरकार छिपा रही। अगर सरकार क्यों छिपा रही थी जानकारी? और हम चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति सदन के भाषण में, जो महाकुंभ में न जाने कितने अनगिनत लोग अपनी जान खो दिए, उनमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में भी अपनी संवेदना व्यक्त करें, तब बात की शुरुआत करें। यही लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा अच्छा काम होगा। बाकी जो सर्वे आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके बारे में जब आएगा तो हम उसको पढ़कर बात करेंगे।
अभी बिना पढ़े बिना जाने बात करना उचित नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी कुंभ में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त करने का इंसानियत जरूर दिखाएं। पहले प्रभु ने कहा था उन्हें, जो हजारों सैकड़ों लोगों के जाने के बाद ये व्यवस्था तो पहले से होनी चाहिए ना। मैं देखिए ये है ना कि आप लोग कहने लगेंगे कि इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में हमारे लोग मारे जाएं वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में और हम बात भी न कहें, ये भी अन्याय होगा। आप मीडिया के जरिए मैनेजमेंट करना चाहते थे, आप अपना पीठ खुद ही थपथपाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और जो दुर्व्यवस्था के अब यूट्यूबर्स और कुछ चैनलों के माध्यम से जो तस्वीरें भयावह आ रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करे? क्रेडिट तो कार्य पूरा होने से पहले लेने के प्रयास में आप लगे हुए थे कि क्रेडिट लेंगे और उसको कर रहे थे, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, जो लोग जान खोए हैं उनको मुआवजा मिले, आगे से ऐसा कुछ न हो जिसकी व्यवस्था की जाए। और जो अधिकारी माननीय योगी जी को भरमाकर महिमा मंडन करने के चक्कर में चकाचौंध की दुनिया दिखाते हैं, मुझे तो ये भी पता चला है कि जिस रात घटना हुई उस दिन 1 बजे लखनऊ के ताज होटल में सारे सम्मानित महापुरुष अधिकारी अपना लंच पार्टी कर रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी वहां व्यवस्था देखने की है। तो लखनऊ में बैठकर 5 स्टार होटल में पार्टी करके वहां कुंभ मेले का आयोजन करवाने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, योगी जी कब इन अधिकारियों के चुंगल से बाहर आएंगे, ये भी बताना चाहिए। बहुत ज्यादा दुखद है इस प्रकार के हादसों का होना, लेकिन इन हादसों के अंदर फर्क करना वो उससे ज्यादा दुखद है। बागपत बड़ौत के अंदर घटना हुई, जैनियों के 6-7 लोग श्रद्धालु की डेथ हुई, तो जितना मुआवजा आपने वहां दिया उतना ही मुआवजा उनको भी दे दो जैनियों को, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो देश के वासी हैं, सबको बराबर देना चाहिए ना। और जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। जितना आप महिमा मंडित कर रहे हो और जितना आपने शोर शराबा किया हुआ है उतना इंतजाम तो कर लो। इंतजाम आपसे हो नहीं रहे हैं, 2 बार आग लग रही है, भगदड़ मच रही है और आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। हमारे पास तो जो लोगों के वहां लोकल लोगों के है, उन्होंने तो बताया कि साहब बहुत बुरी स्थिति थी। मेरी कई लोकल लोगों से वहां बात हुई, बहुत बुरी स्थिति थी। अब पता नहीं जो आंकड़े सरकार के वो ठीक है या गलत है। देखिए, ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावस्या दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं, कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है और अच्छी बात नहीं है, और इससे जनता को और श्रद्धालुओं को खास बहुत दुख पहुंचाया जा रहा है। इस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है, सरकार ने जो सोचा है, देखिए वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया, वो सराहनीय है। वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए।